वासुकीनाग की चिंता तथा आस्तिक का जन्म एवं विद्या अध्ययन। उग्र शिवाजी कहते ही तपोधन शौनक पति के निकलते ही नाग कन्या जरत्कारु ने अपने भाई वासुकी के पास जाकर उनके चले जाने का सब हाल ज्यों का त्यों सुना दिया। यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी स्वयं भी बहुत दुखी हो गए और दुख में पड़ी हुई अपनी बहन से बोले। वासुकी ने कहा, भद्रे, सर्पों का जो महान कार्य है और मुनि के साथ तुम्हारा विवाह होने में जो उद्देश्य रहा है उसे तो तुम जानते ही हो। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता तो उससे सर्पों का बहुत बड़ा हित होता। वे शक्तिशाली मुनि कुमार ही हम लोगों को जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलने से बचाएगा। ये बात पहले देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी ने कही थी। सुभगे, क्या उन मुनि श्रेष्ठ से तुम्हें गर्व रह गया? तुम्हारे साथ उन मनीषी महात्मा का विवाह कर्म निष्फल हो ये मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हारा भाई हूँ। ऐसा कार्य पुत्रोत्पत्ति के विषय में तुमसे कुछ पूछना मेरे लिए उचित नहीं है, परंतु कार्य के गौरव का विचार करके मैंने तुम्हें इस विषय में सब बातें बताने के लिए प्रेरित किया है। तुम्हारे महातपस्वी पति को जाने से रोकना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। ये जानकर मैं उन्हें लौटा लाने के लिए उनके पीछे नहीं जा रहा हूँ। लौटाने का आग्रह करूं तो कदाचित वे मुझे श्राप भी दे सकते हैं। अतः भद्रे, तुम अपने पति की सारी चेष्टा बताओ और मेरे हृदय में दीर्घ काल से जो भयंकर कांटा चुभा हुआ है उसे निकाल दो। भाई के इस प्रकार पूछने पर तब जरत्कारु अपने संतप्त भ्राता नागराज वासुकी को धीरज बंधाती हुई इस प्रकार बोली। जरत्कारु ने कहा, भाई, मैंने संतान के लिए उन महातपस्वी महात्मा से पूछा था। मेरे गर्भ के विषय में अस्ति तुम्हारे गर्भ में पुत्र है, इतना ही कहकर वे चले गए। राजन, उन्होंने पहले कभी विनोद में भी झूठी बात कही हो ये मुझे स्मरण नहीं है। फिर इस संकट के समय तो वे झूठ बोलेंगे ही क्यों? भैया, मेरे पति तपस्या के धनी हैं। उन्होंने जाते समय मुझसे ये कहा, नाग कन्या, तुम अपनी कार्य सिद्धि के संबंध में कोई चिंता न करना। तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वे तपोवन में चले गए। अतः भैया, तुम्हारे मन में जो महान दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। उग्र शिवाजी कहते ही शौनक यह सुनकर नागराज वासुकी बड़ी प्रसन्नता से बोले, ए मस्तु, ऐसा ही हो। इस प्रकार उन्होंने बहन की बात को विश्वास पूर्वक ग्रहण किया। सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी अपनी सहोदरा बहन को सांत्वना, सम्मान तथा धन देकर एवं सुंदर रूप से उसका स्वागत सत्कार करके उसकी समाराधना करने लगी। वे श्रेष्ठ जैसे शुक्ल पक्ष में आकाश में उदित होने वाला चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार जरत्कारु का वह महातेजस्वी और परम कांतिमान गर्भ बढ़ने लगा। ब्रह्मन तदनंतर समय आने पर वासुकी की बहन ने एक दिव्य कुमार को जन्म दिया जो देवताओं के बालक सा तेजस्वी जान पड़ता था। वह पिता और माता दोनों पक्षों के भय को नष्ट करने वाला था। वो वही नागराज के भवन में बढ़ने लगा। बड़े होने पर उन्होंने भृगुकुलोत्पन्न च्यवन मुनि से 6 अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया। वो बचपन से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला, बुद्धिमान तथा सत्वगुण संपन्न हुआ। लोक में आस्तिक नाम से उसकी ख्याति हुई। वह बालक अभी गर्भ में ही था, तभी उसके पिता आस्तिक कहकर वन में चले गए थे, इसलिए संसार में उसका आस्तिक नाम प्रसिद्ध हुआ। अमित बुद्धिमान आस्तिक बाल्यावस्था में ही वहां रहकर ब्रह्मचर्य का पालन एवं धर्म का आचरण करने लगा। नागराज के भवन में उसका भली भांति यत्न पूर्वक लालन पालन किया गया। स्वर्ण के समान कांतिमान शूलपाणी देवेश्वर भगवान शिव की भांति वो बालक दिनों दिन बढ़ता हुआ समस्त नागों का आनंद बढ़ाने लगा।